मुझसे शादी करेगा? 6:05 हो गए। छह बज के 20 हो गए ना। चीटी, रिलैक्स। व्हाट हैपेंड? कई बार बोल रहे हैं इतना खतरनाक खोपड़ा लेकर हमारे सामने अचानक से मत आया करो। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ हमारी जिंदगी में। निशाचर आदमी, अपनी तरह एकदम दुष्ट और पॉल्यूटेड बना दियो तुम हमको। पॉल्यूटेड? बात क्या है वो तो बताओ। बात क्या है मतलब? यहाँ पर बैठकर हम संतू जी के बारे में सोच रहे थे। अरे यार, लेकिन हमारे दिमाग में लगातार वो डेट वाली लड़की का शकल घूम रहा है। क्या करें हम? बबीता, बब्बू, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, आग लग गई, आग लग गई। वाओ, ग्रेट, सुपर। बस ना नाच। प्रसाद लो। माँ, आज तो संडे है, किस भगवान का प्रसाद बांट रही हूँ? अरे ये मुक्ति का प्रसाद है। मुक्ति कौन सा देव है? अनजाने में ही सही, बकरे का मांस खा के जो हमने घनघोर अपराध किया था, जो घनघोर पाप किया था ना, उससे हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। हाँ, अच्छा, आज हमने 1000 बकरियों को भोजन कराया है। तो गुरुजी ने हमसे कहा है कि हम इस पाप के रण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं। अच्छा, और अपनी मासूम बहू को जो आप सुबह शाम प्रताड़ित करती हैं, उसका महापाप जो है, उसके बारे में नहीं सोचा आपने? अच्छा, हम करते हैं अपनी बहू को प्रताड़ित, और हमारी बहू के सुबह शाम हमारी आरती उतारती है, वो नहीं करती हमें प्रताड़ित, वो नहीं करती घनघोर पाप, तो उसे अपनी पाप मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? मैडम सर, क्या हुआ मैडम सर? आप तो शिवानी से मिलने गई थी ना, क्या हुआ वहाँ? शराब के खिलाफ अब ये लड़ाई तब बंद होगी जब इस शहर से आखिरी शराब की बूंद भी खत्म होकर रह जाएगी। और रहा सवाल हमारे ऐलान के साइड इफेक्ट्स का, तो आज से कोई भी इस शहर में शराब तो क्या, शराब की खाली बोतल भी नहीं बेच पाएगा। शिवानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवानी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो फैसला लिया है उससे कितने लोगों का नुकसान हो सकता है। उसे हम नहीं समझा पाए कि जब सरकार ऐसा फैसला लेती है तो उसके पीछे बहुत सोचा समझा जाता है, एक पूरा सिस्टम काम करता है। उसके फायदे, नुकसान, कॉन्सिक्वेंसेस, सोल्यूशन सब कुछ चेक किया जाता है। लेकिन वो इतने नशे में है ताकत के कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिता चतुर्वेदी जी मैडम। आज रात अब राउंड पर जाएंगे। पुष्पा जी, आप गाड़ी निकालिए, हम सामान लेकर आते हैं, फिर घर चलते हैं। जी मैडम सर। हेलो। तो कैसी है हमारी जस्ट बातों वाली बाई? अरे बहुत खराब मूड से यहाँ से निकली थी, सोचा कि हाल चाल जान लूं। देखो, सच कहे तो हमें तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है शिवानी। मैडम सर तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। अगर वो इस शहर में रहेंगी तो तुम्हारे ऊपर कानून का तलवार हमेशा लटका रहेगा। बात तो तुम ऐसे करती जैसे तुम उनका बहुत बड़ा शुभचिंतक हो। देख, तेरी हसीना मैडम और मेरे बीच में लाख दुश्मनी ही सही, लेकिन उसकी सच्चाई, ईमानदारी और ड्यूटी के लिए मैं उसके जज्बे की हमेशा से फैन रहूंगी। उसके दिल में जो आग है वही आग मेरे सीने में भी जलती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी आग का रंग मरून है और उसकी आग का रंग खाकी है। तो हम दोनों बिल्कुल एक जैसे, इंसाफ के शहदाई। अच्छा, इतना ही पसंद करती हो तो अपनी चिंगारी को बुझा के मैडम सर की तरफ काहे नहीं हो जाती हो? हाँ, लेकिन ये तो वो भी कर सकती है। उसको बोलना कि अपनी खाकी उतार कर हमारे रंग में रंग जाए। देख, तू भी जानती है कि ऐसा होने नहीं वाला है। ना ही वो अपनी खाकी उतारेगी और ना ही मैं अपना रंग निकालूंगी। अपने अपनी आग, अपने अपने तरीके, अपनी अपनी तपीश, जिसको जैसे जलना ठीक लगे। देखो शिवानी, तुम्हारा जो ये शराब बंदी का तुमने ऐलान किया है ना, जो तुम्हारा फरमान है, ये नाजायज है, गलत है। इसके चक्कर में बहुत सारे घर जो है वो बहुत कुछ सह रहे हैं। तुम इसको बंद कर दो जितना जल्दी कर सकती हो, वरना कौन कितना दिक्कत में आएगा वो हमको नहीं पता। लेकिन तुम्हारा चिंगारी गैंग तुम्हारे इस ऐलान की वजह से बहुत बड़े दिक्कत में आ जाएगा, ये हमारा पर्सनल गारंटी है तुमको। तू मेरी चिंता मत कर डार्लिंग, तू अपनी मैडम सर की चिंता कर। वो क्या है ना कि आजकल तेरी मैडम का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। शिवानी नाम का ग्रहण उसकी कुंडली में बैठा हुआ है। रखती हूँ। कुछ छुपा रही हैं?
नहीं नहीं मैडम सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं आपसे। आपको ऐसा काहे लग रहा है? क्योंकि हम आपको जानते हैं करिश्मा सिंह, इसलिए कह रहे हैं कि आप कुछ छुपा रही हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, बर्ताव, सब कुछ अचानक से बदल गया है। और हम जिस करिश्मा सिंह को जानते हैं वो तो नजरें मिलाकर बात करती हैं। आप तो ऐसा नहीं कर रही। इसलिए एक बार फिर से पूछ रहे हैं, क्या आप कुछ छुपा रही हैं? नहीं नहीं मैडम सर, आपसे नजरें नहीं, वो कुछ ऐसा लगा आंख में है इसलिए ऐसा नीचे देख रहे होंगे। कुछ भी नहीं छुपा रहे, आपको कुछ गलत लग रहा है। वो अर्जेंट हमें कहीं पहुंचना है, हम मिलते हैं। चल तैयार हो जा, जाना है। रुक जा, मैं लट लेकर आती हूँ। अरे कमबख्त, किसी को पीटने नहीं जाना है, कहीं और जाना है। और कहाँ जाना है? पिक्चर देखने। रहताई तू जा रहे, मैं ना आ रही, हमारा मन नहीं है। अरे हाय हाय, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मैं पिक्चर के लिए मना कर रही? रहताई यहाँ हमारी पिक्चर की लगी पड़ी है, मैं दूसरी पिक्चर के खाक एंजॉय करूंगी। क्यों, क्या हुआ? वो थारा डेटिंग ऐप वाला चितेश्वर है ना, हमारे मैसेज का जवाब भी ना दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया, उसे लगता है सांप सूंघ गया, या फिर मैं ही ना पसंद आई उसे। अरे खरबुद्धि, प्यार है, पिज्जा नहीं कि आधे घंटे में डिलीवरी हो जाए। दिल का मामला है, कुछ वक्त लग जाता है इसमें, इसीलिए उसे थोड़ा वक्त दे दो, सब्र करो, आ जाएगा जवाब। पक्का आ जाएगा ना ताई? तूने तो खुश कर दिया ताई, चल चलते हैं। चल। अरे तुम सब साथ में कहाँ जा रही हो? मैंने बुलाया है। इस शहर में हमारे बहुत से लोग हैं, बहुत से समर्थक हैं, बहुत से इन्फॉर्मर्स हैं। उन सबको जाकर एक्टिव करवा दो, अलर्ट करवा दो कि आज से इस शहर में शराब की ब्लैक मार्केटिंग बंद। यही उनका काम होगा। और अगर कोई भी शराब बेचता या खरीदता दिखाई दे तो उसे बता देना कि चिंगारी संगठन के फरमान के अगेंस्ट जाना या उसका सम्मान नहीं करना, उसका क्या अंजाम हो सकता है। चाहे जो करो, आई डोंट केयर, लेकिन आज से, अभी इसी वक्त से शराब की एक भी बूंद इस शहर में ब्लैक में नहीं बेची जाएगी। समझ में आई बात? ये शिवानी की जबान का सवाल है। कोई सवाल? गुड। पुष्पा जी, पुष्पा जी। हाँ क्या करें, किस मुसीबत में फंस गए हम। क्या बता दे मैडम सर को कि हम शिवानी के गैंग में शामिल हो गए हैं, क्योंकि हम उसका जुर्म का साम्राज्य ध्वस्त करना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो कभी सहमत नहीं होगी हमारे इस कदम से। उल्टा हमको ही गलत समझ लिया तो। लेकिन हम इस तरह मैडम सर से झूठ भी तो नहीं बोल सकते। क्या करें अम्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। अरे एक ही रूम में उठा लिया, आप जाग रही हैं अभी तक? जब दिमाग और दिल कहीं इधर उधर लगा होता है ना तो नींद नहीं आता है मैडम सर। हमारे लल्ला की तो भाग ही फूट गए। लल्ला के बारे में सोच रही थी आप? आपके बारे में सोच रहे थे। आपसे कुछ कहना था तो वही सोच रहे थे कि मतलब कैसे कहे। भूल गई हमने क्या कहा था? जब भी कोई बात कहनी हो तो उसे कहने का सबसे आसान तरीका है कि उसे बस कह देना चाहिए। एग्जैक्टली तो बिल्कुल बेफिक्र होकर हमें बताइए। बात दरअसल मैडम सर ये है कि
पुष्पा जी बहुत जोरदार खराटे लेती है ना, वैसे कर्ण बेदी खराटे लेती है, आप उसमें सो नहीं पाएंगी। हमें लगता है हम क्या, हमारे पड़ोसी भी नहीं सो पाएंगे इनके खर्राटों के साथ। प्लीज बताइए कोई उपाय है, सर दुखने लगा है अब हमारा, कैसे बचे इनके खर्राटों से। कान में रुई डाल दीजिए मैडम सर, आपको नींद आ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। भूख लगी है, ठीक से खाना भी नहीं खाया आज। मैं सो रहे बेचारे, रसोई घर में जाके देखते हैं खाने को कुछ मिलता है क्या। खाला कोई फोन करके पूछते हैं। हाँ? पुष्पा जी, हेलो। हाँ पुष्पा जी, क्या हुआ? बहुत जोर की भूख लगी है, भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही है हमें। रसोई घर में खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या खाएं, इसलिए सोचा आपको फोन करके पूछे खाने के लिए कुछ है। सामने फ्रिज दिखाई दे रहा है आपको? खोले खड़े हैं। ऊपर वाले रैक पे आपको डिब्बा दिख रहा है? ऊपर वाले? हाँ है जी, उसमें से खा लीजिएगा, उसमें कटलेट है। हाँ खा लेते, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत तारीफ ही नहीं सुने तो अब क्या करें हम। अरे खाला जी, हेलो। पुष्पा जी, आपने जिस डब्बे में से कटलेट खाया वो ऊपर वाली रैक पे था? हाँ जो आपने बताया। बेड़ा गर्क। मतलब? दरअसल आपको नीचे वाली रैक में जो डब्बा था ना, उसमें से खाना था। उसमें क्या था? उसमें कटलेट ही है, वेज कटलेट है। तो जिस डब्बे में से हमने कटलेट खाए वो नॉन वेज था, मटन कटलेट। हाँ, हाँ, हमने फिर से बिट्टू को कट्टू करके खाया। शिव जी, मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मजा आ गया 2 घूंट पी के। खत्म हो गई। क्या क्या और शराब चाहिए, बहुत पैसा है मेरे पास। तू जिधर से लाया उधर मुझे भी नहीं। किसी को बताना नहीं है। नहीं। यहाँ से ना सीधे चले जाओ वो टक्कर पे, और वहाँ से आप बाएं मुड़ जाना। मैं दुकान नंबर 8। क्या चलेगा ना? पक्का। ठीक है, भूलना नहीं। अरे जा ना। ठीक है, जा रहा हूँ। चलो मिलेगी? हाँ, क्या चाहिए नहीं नहीं वो नहीं। ये। आपको? हाँ तो ठीक। कहाँ जा रहा है? कहाँ कहाँ कहाँ? चल मारो इसे।
साथ ताई? वही जो शिवानी ने कहा था। बता दे, चिंगारी गैंग के फरमान को अनदेखा करने वालों के साथ और उसको ना मानने वालों के साथ क्या होता है? माफ कर दो, मैं माफ कर दो, छोड़ दो। ऐसे कैसे माफ कर देंगे? गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। तो रेडी हो? ताई जी माफ कर दो, आज के बाद ब्लैक में शराब कभी नहीं बेचूंगा। ताई जी माफ कर दो। अब चपड़गंज जुगाड़ हुआ कि नहीं? अब दारू का जुगाड़ पूछा और किस चीज का? सुन, 200-400 एक साथ चलेगा। अच्छा, रख फोन। ओके। जुगाड़ हुआ। चकना प्लेट मिली है, दारू ढूंढ रहे हैं। जुगाड़ हुआ कि नहीं? अबे बिल्ले नहीं हुआ। वो चिंगारी गैंग के डर की वजह से सारे धंधे बंद हो गए। जहाँ जहाँ शराब मिलती थी सब बंद हो गए। ब्लैक में जो मिलती थी वो भी बंद हो गया। अरे यार, जब मिलती थी तो पीने का मन नहीं करता था। अब इतना मन है, मिल ही नहीं रही है पीने को। पहले पता होता दारूबंदी हो रही है तो 2-4 खंबे निगल के फट लेते। आइडिया क्या आइडिया है? एक काम करते हैं, आज ना चाय को ही, बदनाम की चाय को शराब समझ के पीते हैं। अबे झापड़ी के मुंह पे बेइज्जती। अच्छा है। चलो, इसका मुंह देख के बेइज्जती की भी बेइज्जती हो रही है। हाँ जीजे, दारू का जुगाड़ है? अरे खबरदार पूछा अगर दारू का जुगाड़ है क्या तो। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अबे यहाँ पे एक जगह मिली है, यहाँ पे कच्ची दारू मिलती है। आ जाओ तुम, कच्ची दारू पी के रिश्ते पक्के करते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। फटाफट आ रहा हूँ। जुगाड़ हो गया? बिल्ले जुगाड़ सब हो गया अभी। क्या बात कर रहे हैं? चकना काम आया। चकना काम आया। देख बिल्ले, जीजा को जो है ना कच्ची शराब मिले, वहाँ जाके चकना साथ में लेके चल, वही पीते अपन। कच्ची दारू लो स्टैंडर्ड है। मेरा स्टैंडर्ड का नहीं है ब्रो, मेरा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। ऊंचा पीते हैं। हमसे भी नहीं यार, गले के नीचे नहीं उतरती, बहुत बदबू मारती है। मैं तो अकेला जाएगा, अकेला पिएगा। माँ का, बाप का, दादा का, सबका तरफ से मैं पिएगा। रे ये तेरे काम करने, चल बाय, गुड बाय। क्या स्टैंडर्ड इस आदमी का? लो स्टैंडर्ड। हाँ, चकना भी लेके गया, अब क्या कर? एक मिनट रुकिए भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं ये? हम बोतलें नहीं फोड़ेंगे तो चिंगारी आके इन्हें फोड़ देंगे, और वो फोड़ने आए तो बोतलों के साथ मुझे भी फोड़ देंगे। इससे अच्छा हम सभी फोड़ देंगे। जय हिंद सर। जैन, अरे भाई मलिक, बधाई हो बधाई। अरे हमारे शहर से शराब की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले तकरीबन खत्म हो चुके हैं। आधे ब्लैक मार्केटियों ने तो सरेंडर कर दिया और बाकी आधे शहर छोड़कर भाग गए। अरे भाई, हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा शहर नशा मुक्त हो चुका है। हमारा शहर एकदम साफ और स्वच्छ हो चुका है, अपराध मुक्त हो चुका है। हाँ। नहीं सर, ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है। हाँ, चिंगारी गैंग की वजह से हुआ है, हम सब जानते हैं। सरकाजम नहीं समझती क्या आप? हैं? हम आपको ताना मार रहे हैं, ताना। जो काम आपका महिला थाना नहीं कर सका, वो काम चिंगारी गैंग ने कर दिया। अरे भाई, जिसने भी किया, जो भी किया, सही किया। हमारा शहर नशा मुक्त हो गया, हमारे सर से ये टेंशन मुक्त हो गया। हाँ। सर, आपको सच में लगता है कि चिंगारी गैंग ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है? नहीं सर, ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है। इसे देखकर जो है कुछ टाइम तक ये नकली शराब बनाने वाले अपने बिल में छुपकर बैठ जाएंगे। जैसे ही सारा मामला ठंडा हो जाएगा, ये अपने बिल से निकलेंगे और जोर शोर में अपना काला धंधा फिर से शुरू कर देंगे। सर, चिंगारी गैंग ने शहर को ऐसी जगह लाकर छोड़ दिया है कि ये एक बारूद की तरह बन गया है जो कभी भी फट सकता है। ये सोल्यूशन नहीं है सर, ये सिर्फ एक टेम्पररी तरीका इन चीजों को रोकने का। और पता नहीं हम आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं। सॉरी सर। जय हिंद। जय हिंद।
शिवानी के फरमान का जिस तरह हमारे शहर लखनऊ पर असर पड़ रहा है, अगर हमने जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। किसी भी हाल में हमें शिवानी को रोकना ही होगा।